नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह, कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी चीफ मेंटर आपके साथ। जैसा कि मैंने सुबह बता ही रहा था आपको, एक वीडियो आपको मिला होगा, उसमें मैंने बताया था कि जो आज उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र प्रारंभ होगा, तो पहली पाली में जो पेपर आया उसका सूक्ष्म में हम एनालिसिस कर लें ताकि आगामी परीक्षा के लिए आपको आसानी रहे। इससे पहले आप एक काम करिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप पहले से हैं जुड़े हुए, तो आप चैनल को साझा कर दीजिएगा। कम से कम 2 व्यक्तियों को करिएगा प्लीज़। चलिए, ताकि आप जैसे बेरोजगार भाइयों को ये लाभ मिल सके। देखो, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, यह प्रश्न पत्र 2 घंटे का 150 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें 4 पार्टों को बताया गया था कि हम 4 पार्टों में क्वेश्चन को बांटेंगे, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस करके। एक एक करके देखते हैं। ज़रा हिंदी में देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में नज़र डालते हैं। तो हिंदी के कुल प्रश्नों की संख्या 37 रही। अगर आप कहेंगे तो मैं टॉपिक वाइज बता दूंगा क्या क्या टॉपिक है। मैंने थोड़ा एनालिसिस कर लिया है पहले पेपर का, और अभी हमारा लगभग 1:30-2 बजने वाले हैं, 12:30-1 बजने वाला है। बहुत जल्दी इसका हम जैसे दूसरी पाली होगी उसका भी तुरंत बता देंगे शाम को, है ना। चलिए, तो हिंदी से जो है 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ तक मैंने आकलन किया, जो बच्चों ने मुझे पेपर दिखाया। और दूसरा हम जीएस में देखें तो जीएस में भी लगभग 37 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, और मैथ में लगभग 26 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करीब आए हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग का रहा। जैसा हमने पहले भी समझाया ऑफलाइन क्लासों में, ऑनलाइन में, कि हम जो रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे और हिंदी पे ध्यान देंगे तो सफलता के बहुत निकट पहुँच जाएंगे। मैथ औसत करके और जीएस औसत करके भी जीता जा सकता है, ऐसा ही हुआ। हिंदी के 37 क्वेश्चन देखते हैं। रस से 1 क्वेश्चन आया था, और अलंकार का 1 क्वेश्चन था, और वर्णमाला के 2 क्वेश्चन आए गए थे। शब्द युग्म से 1 क्वेश्चन आया था, अनेकार्थी के 2 क्वेश्चन थे, सर्वनाम से 1 क्वेश्चन था, और साहित्य से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी साहित्य वाले से 2 राइटर्स के मतलब पूछे गए थे, और भी साहित्य का पूछा गया था 4 क्वेश्चन। संधि से 1 क्वेश्चन ही था। समाज से 2 क्वेश्चन आए थे, और आपका मुहावरों से और लोकोक्ति से 2 क्वेश्चन थे, और पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन पूछे गए। काल से 2 क्वेश्चन पूछे गए। वाक्यांश का 1 क्वेश्चन था। उपसर्ग और प्रत्यय से 1-1 क्वेश्चन पूछा गया, यानी 2 क्वेश्चन पूछे गए। शुद्ध वाक्य से 2 क्वेश्चन पूछे गए। वचनों से 1 क्वेश्चन पूछा गया। चिन्ह, कुछ चिन्ह 1 पूछा गया था। चिन्ह जो विषमबोधक चिन्ह का कैसे लगाया जाता है, तो 1 क्वेश्चन। विशेषण का 1 क्वेश्चन। लिंग का 1 क्वेश्चन। एक शब्द से 1 क्वेश्चन, और गद्यांश दिया था जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं जीएस में। जीएस में पुस्तकें पूछी गई थी 2, और कंप्यूटर या मीडिया से जुड़ाव रखने वाले 4 क्वेश्चन पूछे गए। इतिहास के 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। पुराने जो स्टैटिक इकोनॉमिक होती है उससे 3, और जो करंट इकोनॉमिक होती है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। भूगोल से लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश से स्पेशल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दिवस 1 पूछा गया था। करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैटिक जीके से, जो कि यूनिक जीके है, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए, और ईवीएस से 1 क्वेश्चन, पर्यावरण का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटी से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अनुसंधान विधि का भी 1 क्वेश्चन डाल दिया गया, यानी कि 37 क्वेश्चन कुल पूछे गए थे जीएस के। अब मैं आगे चलता हूँ। सबसे बड़ा वेटेज हमारा रीजनिंग का रहा। रीजनिंग में क्या पूछा गया, तो फिगर्स पूछी गई थी, 4 फिगर्स। थोड़ा आंखें सही करके जाइएगा, धो करके जाइएगा। फिगर बनाने को, उनकी काउंटिंग करने को पूछा गया है ना। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया। सम विषम से 2 क्वेश्चन पूछे गए। दर्पण प्रतिबिंब से 1 क्वेश्चन पूछा गया। ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्रम व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन थे 3, उनको मिलान करके सीटिंग कुछ करनी थी, या उनको रंग वगैरह मिलाना, या उनके ऊपर वाहन उपलब्धता के बारे में मिलाना के लिए। और बेन आरेख से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सादृश्यता के 5 क्वेश्चन आए हैं इस बार। और अगर हम ये कहें कि कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा वेटेज लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए, और श्रृंखला से 10 क्वेश्चन पूछे गए। दिशा से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाई चार्ट का 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कथन निष्कर्ष का 1 क्वेश्चन। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे गए। आप अपनी कमजोरी, आप अपनी मजबूतियों को ध्यान में रखकर इस परीक्षा को हल करिएगा। मैथ से ज़रा देख लेते हैं एक बार। अंतिम पार्ट है, लगभग से 25-26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। SCF LCM से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और रेशियो से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरेस्ट के 3 क्वेश्चन थे, और टाइम वर्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पीड टाइम का 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपका प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन पूछा गया। डिस्काउंट बट्टा का 2 क्वेश्चन पूछे गए, और आपका अलजेब्रा से लगभग 4 क्वेश्चन डाले गए हैं, और आपका एडवांस से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपके समय और दूरी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। कुल मिलाकर लगभग 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार औसतन देखा जाए तो 50
रीजनिंग के, हिंदी के 37 क्वेश्चन, जीएस के 37 क्वेश्चन और 26 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे गए हैं। कुल मिलाकर ये 150 प्रश्न क्वेश्चनों का ये प्रश्न पत्र रहा उत्तर प्रदेश आरक्षी परीक्षा 60,244 पदों के लिए। आपसे अनुरोध है कि आप इसी आगे की, अगर शाम की जब पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ये एनालिसिस डाल दूंगा, आप कंपेरिजन करके चलना कि कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है। आपको पिछले मेन एग्जाम की पता होगा जो पहले हुआ था, अभी तो ये री एग्ज़ाम है, तो इस पहले भी इसने टॉपिक को नहीं बदला था। अगर टॉपिक नहीं बदला होगा, संभवतः वहीं चल रहा होगा, आपको आसानी हो जाएगी आने वाले शिफ्टों में। एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरह का एनालिसिस पसंद आता है, तो हम ज़रूर बताएंगे आपको कि हाँ ऐसा तैयार कर लेंगे। थोड़ा मेहनत आपके लिए हम तैयार हैं। आपसे बस इतना अनुरोध है कि 2 साथियों के साथ ये चैनल साझा करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। धन्यवाद।